एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सिंह राशि वालों से जुड़ी हर बातों को बताएंगे कि साल 2023 का साल कैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। चाहे वो प्रेम संबंध हो, स्वास्थ्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर आपका आर्थिक जीवन हो, हर एक चीज़ से आपको बताएंगे कि आपके साथ 2023 में क्या होने वाला है। और साथ ही साथ एक ऐसे बेहतरीन उपाय को बताएंगे जिसको यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले प्रेम राशिफल। दोस्तों, साल 2023 के अनुसार सिंह राशि के लोग प्रेम संबंधों में बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनको अपने जीवन साथी के साथ शादी भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, शुरुआत में सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके प्रियतम को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में परिभाषित करेंगे। आपको उनकी बुद्धिमानी से बड़ी खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, हम बता दें कि पहली तिमाही थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, क्योंकि शनि छठे भाव से गुजरकर सातवें भाव में आएंगे और बृहस्पति महाराज स्वयं अष्टम भाव में होंगे। लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के आपके नवम भाव में गोचर करने के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो वह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंधों में चली आ रही कड़वाहट और नीरसता तुरंत ही दूर होगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में होगा, उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि से आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। दोस्तों, यदि साल 2023 के अनुसार आपका करियर देखा जाए तो इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में अपने करियर में अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। आपने जो मेहनत की है और आप जो वर्तमान में मेहनत करेंगे वह आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी पदोन्नति होने के योग भी बन सकते हैं। 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दसम भाव से दसम भाव में होने के कारण आपको आपके करियर से बहुत ही ज़्यादा उन्नति मिलेगा। दोस्तों, धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों का ट्रांसफर होने की संभावना बन सकता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति भी प्रदान करेगा और आपका करियर बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा। इसलिए कोई भी मौका हाथ से ना जाने दे और हर संभव कोशिश करें कि आप अपना 100% योगदान दे सके, जिससे कि आपका करियर बेहद मजबूत हो सके। दोस्तों, यदि शिक्षा के अनुसार देखा जाए तो इस साल विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों की आशा करने का समय रहेगा। सूर्य और बुध वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धि का विकास करेंगे, आपकी स्मृति भी मजबूत करेंगे। दोस्तों, आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको आसानी से याद रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आपकी उन्नति भी होगी। बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपका मन रहस्यमय और गूढ़ विषयों के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। लेकिन अप्रैल में जब बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में होकर पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। आपका सहज ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर ही होगा और उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता के साथ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, यदि आपका वित्तीय राशिफल देखा जाए 2023 के अनुसार तो इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद करनी चाहिए।
वर्ष की शुरुआत तो बहुत अच्छी ही होगी और सूर्य महाराज की कृपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर होने से आपके द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति का मौका प्रदान करेगी। शनि के सप्तम भाव में गोचर करने से व्यापार से भी अच्छे लाभ हो गए होंगे। दोस्तों, बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सबसे बढ़िया समय अप्रैल से जून के बीच रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र में से भी लाभ मिल सकता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। अक्टूबर में जब राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो वह समय बहुत तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उस समय धन हानि की स्थिति बन सकती है और यदि आप बिना सोचे समझे कोई निवेश कर देते हैं तो आपको इस दौरान कष्ट उठाना भी पड़ सकता है और धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार बात किया जाए तो यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से और आपकी राशि पर होने से आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, जिसका प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा और आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। इससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च के बाद पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेगी। हाँ, यह संभव है कि आप शनिदेव जी के प्रभाव के कारण परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहें या अपने काम में अधिक व्यस्तता के कारण परिवार को बहुत कम समय दे पाएं, जिसके कारण परिवार वाले आपसे उसकी शिकायत करें, लेकिन फिर भी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिससे आप अच्छा और मीठा बोलेंगे और परिवार में सही गुणवत्ता बनी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समस्याएं आएंगी जिनका आपको सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। वहीं सिंह राशिफल 2023 के अनुसार आपके बच्चों के लिए यह शुरुआत उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, सूर्य और बुध के प्रभाव से उनके अंदर का ज्ञान का विकास होगा। वह पढ़ाई करते हैं तो उसमें उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव भी रहेगा, जिससे सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। उन्हें बुखार, सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वे आज्ञाकारी रहेंगे। उसके बाद 22 अप्रैल तक का समय थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है और संतान को लेकर आप चिंतित भी हो सकते हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपको संतान की सभी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। वे अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की भी करेंगे। यदि वे नौकरी करते हैं तो उनको तरक्की मिलेगी और यदि वे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में सफलता मिलने के बेहद योग बनेंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। संतान का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि विवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह साल 2023 आपके लिए बेहद बढ़िया रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में शनि का प्रभाव रहेगा और वह आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं तथा अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान है। इस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। उसके बाद जब शनि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वह समय दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद बढ़िया परिणाम लेकर के आने वाला है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी मजबूत होगा और वह आपके प्रति समर्पित होकर जीवन यापन करेंगे। आप दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 22 अप्रैल तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। ससुराल पक्ष में किसी शादी विवाह समारोह में शामिल होने का भी मौका मिल सकता है। उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल समय रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप और आपके ससुराल पक्ष के बीच भी अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा और उनकी तरफ से भी आपको
यथासंभव सहयोग प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यदि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने की उम्मीद है। हालांकि वर्ष की शुरुआती थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक शनि महाराज छठे भाव में रहेंगे। लेकिन इस दौरान विदेशी संपर्कों से व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है। उसके बाद वर्ष पर्याप्त शनिदेव आपके महाराज जो कि हैं सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और यह उन्हीं की अपनी राशि कुंभ में ही होंगे, तो यह समय आपको आपके व्यापार में उत्तम उन्नति प्रदान करेगा। आपके मेहनत के अनुसार आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लंबी यात्राएं भी होंगी जो व्यापारिक समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको अच्छे लोगों से जुड़कर काम करने में फायदा होगा। आपको जनवरी से अप्रैल के बीच किसी भी तरह के ऐसे काम से बचना चाहिए जो आपके व्यापार से जुड़ा हो और सरकारी नीतियों के विरुद्ध हो, नहीं तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वहीं सिंह राशि वाहन भविष्यवाणी के अनुसार यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी ही राशि वृश्चिक को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इसलिए यदि आप जनवरी में कोई वाहन या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। उसके बाद अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कराने का काम पूरे वर्ष के दौरान कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज की कृपा से आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप सफलता अर्जित करेंगे। इस वर्ष अप्रैल से मई और नवंबर से दिसंबर के महीने बेहद खास रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। वाहन देखने में तो सुंदर होगा ही और सभी सुख सुविधाओं से युक्त भी होगा और आपको खुशी भी प्रदान करेगा। नवंबर दिसंबर में संपत्ति खरीदने के बेहद शुभ योग बन सकते हैं, इसलिए आप उन दिनों कोई संपत्ति बड़ा भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को बेहद तगड़ा धन लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं। दोस्तों, इस साल 2023 आपको धन की लाभ ही होगी। धन आपको कहीं से लाभ हो सकता है। आपके जीवन साथी के यानी कि आपके जीवन साथी के वजह से आपको कहीं से तगड़ा धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, शनि महाराज का गोचर भी सप्तम भाव में होगा, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों का संयुक्त योग आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर देगा और आपका भाग्य पूरा चमकेगा। इस वर्ष आपको मुख्य रूप से जनवरी, अप्रैल से जून और फिर नवंबर दिसंबर के बीच अच्छे आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं साल 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद बढ़िया रहने वाला है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ऐसी कोई भी लापरवाही ना बरतें जिससे आपको आगे चल करके परेशानी का सामना करना पड़ सके। लेकिन देखा जाए तो यह साल आपके लिए बेहद बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों, आपके लिए कुछ ज्योतिषी उपाय लेकर आए हैं। आप यदि उस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन एक सुखमय बीतेगा और आप हमेशा खुशहाली जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, सिंह राशि के जातकों को रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए। रविवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना बेहद लाभदायक रहेगा। आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न धारण करना लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बेहद लाभदायक होगा।